बिहार की चुनावी रणभूमि में उतरे पीएम मोदी, सासाराम, गया और भागलपुर में की रैली। पीएम मोदी ने सासाराम में भोजपुरी में किया संबोधन, कहा बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार। पीएम ने कहा बिहार का मतदाता काफी समझदार, भ्रम फैलाने वाले को निपटाएंगे। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के कामों की तारीफ की, कहा कोरोना का सामना डटकर किया। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर हमला, बोले अनुच्छेद 370 फिर से लागू करने की बात करती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा गलवान में बिहार के जवान शहीद हो गए लेकिन तिरंगा झुकने नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा किसान कानून का विरोध तो बहाना है, असली मकसद बिचौलियों को बचाना है। पीएम ने कहा विपक्ष देश को कमजोर करने की साजिश करने वालों के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए बढ़ाई, गरीब सवर्णों को भी दिया गया आरक्षण। गया में पीएम मोदी ने कहा बिहार की कई समस्याएं 90 दशक की देन है। पीएम मोदी ने कहा एक समय था जब स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग घर नहीं जाते। पीएम मोदी बोले भगवान बुद्ध की धरती को नक्सली हिंसा के आतंक में झोंक दिया गया। पीएम मोदी का वार, विपक्ष के नेताओं ने जनता के पैसों से अपना साम्राज्य खड़ा किया। पीएम मोदी ने कहा प्रॉपर्टी कार्ड से गांव वाले बिना विवाद के प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं। भागलपुर की रैली में पीएम मोदी का हमला, कहा ट्रिपल तलाक के खिलाफ बने कानून के विरोध में थे विपक्षी दल। पीएम मोदी ने कहा राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विपक्षी दल। भागलपुर की रैली में भी पीएम ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा लोगों के पैसों से परिवार की तिजोरियां भरी। पीएम मोदी ने कहा बिहार वो स्थान है जहां लोकतंत्र के बीज बोए गए। बिहार में राहुल गांधी ने किया प्रचार, हिसुआ और कलगांव में की रैली। बिहार के हिसुआ में राहुल और तेजस्वी की साझा रैली। राहुल ने कहा पीएम काम पंजीपतियों का करती है। राहुल का पीएम मोदी से सवाल, चीनी सैनिक भारत की सीमा से कब निकलेंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा बिहार के लोगों को समझाएं कितना रोजगार दिया। एनडीए के 19 रोजगार के संकल्प पर राहुल गांधी का तंज, ये वादा 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर आरोप, दोनों ने मिलकर किसानों की कमर तोड़ दी। पीएम मोदी खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं लेकिन पिछले 6 सालों में देश को कमजोर किया। राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन के दौरान बिहार के मजदूर जब दूसरे राज्यों से निकाले जा रहे थे तो पीएम ने नहीं की थी मदद। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है लेकिन अब पीएम एक शब्द नहीं बोलते, पहले 22 दिनों में कोरोना खत्म करने की बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने लोगों पर 2 कुल्हाड़ी मारी, पहली नोटबंदी और दूसरी जीएसटी। सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा 15 सालों के शासन में डॉक्टर्स और कारोबारियों को बिहार से भागना पड़ा था। नीतीश ने अपनी सरकार के कामों को गिनाया, कहा हर घर में बिजली पहुंचाई, घर घर पानी पहुंचाने का काम जारी। सीएम नीतीश का वादा, आगे मौका मिला तो हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नवादा की रैली में तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में घूसखोरी बढ़ी, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। तेजस्वी ने कहा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को सिर्फ ठगा, जो रोजगार था वो भी मोदी जी ने छीन लिया। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश जी से बिहार संभलने वाला नहीं, जिसने 15 साल काम नहीं किया उसे 5 साल क्या देने। तेजस्वी का बयान, 9 नवंबर को लालू यादव की रिहाई, 10 नवंबर को नीतीश जी की विदाई। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी और युवाओं के बीच 2 पीढ़ी का फासला। तेजस्वी ने कहा नीतीश सरकार में करीब 60 घोटाले हुए, जिनमें 35 घोटाले का जिक्र पिछली बार पीएम मोदी ने खुद किया था। तेजस्वी का आरोप, आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले साल एक भी पैसा बिहार को नहीं मिला। बीजेपी के 19 लाख रोजगार देने के वादे को बताया खोखला, कहा बीजेपी शासित राज्यों में 5 साल में कहीं भी 5 लाख तक नौकरी नहीं दे पाए। तेजस्वी यादव का चुनावी वादा, बिहार में बंद पड़े चीनी, जूट और पेपर मिलों को दोबारा खोलेंगे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का चुनावी वादा, कहा जीते तो समान वेतन की व्यवस्था बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी बिहार में 2 घोड़ों पर कर रहे हैं सवारी। कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल, बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। सुरजेवाला का पीएम से सवाल, भागलपुर में बनने वाले केंद्रीय यूनिवर्सिटी के निर्माण का क्या हुआ। सुरजेवाला ने पीएम से मांगा जवाब, कहा पटना के 6 रोड लेन का क्या हुआ, गंगा पुल निर्माण क्यों नहीं शुरू हुआ। सुरजेवाला ने कहा सीता मैया को लेकर बनने वाले संग्रहालय का निर्माण क्यों किया खारिज। बिहार के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्रांतिकारी बताया, कहा स्वास्थ्य सेवा के प्रति ऐतिहासिक फैसला। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, कहा पहले अपनी पार्टी संभालने राहुल गांधी। बिहार के 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों का बयान, बीजेपी का फ्री वैक्सीन का वादा कानूनी रूप से गलत नहीं। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए 9 नवंबर को होगा उपचुनाव। एक सीट के लिए करीब 37 विधायकों की पड़ेगी जरूरत। उत्तर प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेगी बीएसपी। जीत के लिए पर्याप्त सीट न होने के बावजूद रामजी गौतम को उतार सकती है बीएसपी। महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व नेता एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल, मुंबई में शरद पवार के सामने ली पार्टी की सदस्यता। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने 370 और 35 से हटाने के फैसले को गैर कानूनी बताया, कहा 5 अगस्त को डाला गया डाका। महबूबा मुफ्ती ने कहा हम लोग 370 और 35 से वापस लेकर रहेंगे, कहा केंद्र को जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं केवल जमीन से मतलब। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आता तब तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी।
महबूबा के विवादित बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पलटवार, कभी कभी अलगाववादियों से कश्मीरी नेता ज्यादा खतरनाक लगते हैं। कमलनाथ को शिवराज सिंह चौहान ने दिया जवाब, कहा नारियल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए नारियल लेकर चलता हूं, शैंपेन की बोतल नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को बताया डूबती नैया, कहा अपने फायदे के लिए किसानों को इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। इस साल दिसंबर से शुरू होगा नया संसद भवन बनाने का काम, 2022 के अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग। नए संसद भवन में सभी सांसदों को मिलेगा अलग कार्यालय, एमपी लाउंज, पुस्तकालय, कमेटी रूम की भी होगी व्यवस्था। कल से 2 दिन के दौरे पर दार्जिलिंग और सिक्किम जाएंगे रक्षा मंत्री। विजयदशमी को शस्त्र पूजा करेंगे राजनाथ सिंह। मेघालय के बीजेपी विधायक संबोध शुल्लाई ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, असम और मेघालय सीमा विवाद को हल करने की मांग की। अमेजन ने संसदीय समिति के सामने पेश होने से किया इनकार। 28 अक्टूबर को डाटा सुरक्षा बिल पर ज्वाइंट कमेटी के सामने थी पेशी। पैनल चीफ मीनाक्षी लेखी का बयान, संसदीय समिति के सामने पेश न होना विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा। डाटा सुरक्षा मामले पर संसदीय समिति के सामने फेसबुक की पेशी, फेसबुक की तरफ से पब्लिक पॉलिसी हेड अंकिदास से सवाल जवाब। संसदीय समिति ने गूगल और पेटीएम को भी भेजा समन। ज्वाइंट कमेटी के सामने 29 अक्टूबर को हाजिर होना होगा। एंटी टैंक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण सफल, आईएनएस बबल से लॉन्च किया गया एंटी शिप मिसाइल, नौसेना की बड़ी ताकत। रिसर्च और निगरानी के लिए एविएशन मिनिस्ट्री ने एनटीपीसी के 3 थर्मल पावर प्लांट्स पर ड्रोन के इस्तेमाल की दी इजाजत। प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का एक्शन, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाया गया। स्टॉक लिमिट लगने के बाद थोक विक्रेता को 25 मीट्रिक टन प्याज रखने की इजाजत, खुदरा विक्रेता को 2 मीट्रिक टन भंडारण की अनुमति। लखनऊ में बाइक चुराते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। लखनऊ पुलिस के जवान अनुराग पांडे और नितेश ने गश्ती के दौरान चोर को पकड़ा। बलिया गोलीकांड पर नेता ओम प्रकाश राजभर का बयान, जातीय हिंसा फैलाना चाहते हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। भूमाफिया पप्पू गाजिया के आलीशान फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, नैनी के फार्म हाउस पर प्रशासन की कार्रवाई। पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप, बलात्कार करने के बाद बच्ची को जिंदा जलाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर में धान ले जा रहे ट्रकों को किसानों ने रोका, किसानों ने यूपी से लेकर पंजाब में धान बेचने का लगाया आरोप। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की पंजाब सरकार को चुनौती, अगर किसानों के लिए असली चिंता तो एमएसपी के लिए कानून बनाकर दिखाओ। तमिलनाडु के मदुरई में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 5 की मौत, 3 घायल। देश में एक दिन में कोरोना के 54,366 नए केस, कुल संक्रमित मामले 77,61,000 के पार। देश में कोरोना से एक दिन में 690 की मौत, अब तक 1,17,306 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 10 करोड़ के पार, कल 14,42,000 से ज्यादा सैंपल्स की हुई जांच। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,347 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 16 लाख से ज्यादा मामले। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 69 जवान संक्रमित, अब तक 274 पुलिस वालों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 4,086 नए केस, 3,296 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। वेतन न मिलने की शिकायत पर दिल्ली रेजिडेंट एसोसिएशन के डॉक्टर्स की हड़ताल, अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर गए डॉक्टर्स। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,298 नए मामले, 28,268 सक्रिय मामले। ओडिशा में कोरोना के 1,793 नए मामले, राज्य में अभी भी 20,000 के करीब एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 3,765 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 31,721 एक्टिव केस। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,057 नए केस, 33 और लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु सरकार की रेलवे से अपील, लोकल ट्रेन सेवा दोबारा शुरू हो। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 8,511 लोग संक्रमित, 95,657 एक्टिव केस। कर्नाटक में 17 नवंबर से खुलेंगे डिग्री डिप्लोमा कॉलेज, राज्य सरकार ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित की मदद के लिए राज्य राहत पैकेज, राज्य सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की मदद राशि की घोषणा की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 30 साल के किसान ने की खुदकुशी, भारी बारिश से फसल बर्बाद हुई। बेंगलुरु में आज झमाझम बारिश हुई, कई इलाके सड़क वहां पर पानी में डूबी। तेलंगाना में बारिश से तबाही पर केंद्र की रिपोर्ट जल्द देने को कहा गया, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। कोलोराडो के रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क में भीषण आग, आसपास के इलाके खाली कराए गए। सीरिया में बम धमाका, सरकार और विद्रोहियों के बीच समझौते कराने वाले धार्मिक नेता की मौत। भ्रष्टाचार मामलों में पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर नए मुकदमे दर्ज होंगे, एनएबी ने दी इजाजत। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 7 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 73 रुपए 61 पैसे। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 127 और निफ्टी 33 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद।